राधे राधे साथियों। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाकाव्य महाभारत की उस प्रमुख नायिका की जो कि 5 पतियों के होते हुए भी पतिव्रता थी, बुद्धिमत्ता में युधिष्ठिर के समान थी, वाक्पटु, नीति निपुण, सुंदर, कुशल गृहिणी, धर्मपरायण, यज्ञसेनी द्रौपदी की। महाराजा द्रुपद ने कुरु वंश के नाश के लिए अर्थात द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ द्वारा अग्निकुंड से 2 संतानें द्रौपदी और पुत्र दृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया। यज्ञ वेदी से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी का एक नाम यज्ञसेनी भी था तथा इसके अतिरिक्त कई अन्य नाम पांचाली, कृष्णा तथा द्रौपदी भी था। द्रौपदी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और नैतिक शिक्षा के लिए जानी जाती हैं। जब द्रौपदी बड़ी हुई तो राजा द्रुपद की इच्छा थी कि उनका विवाह अर्जुन के साथ हो और तब उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रखा और सभी राजाओं को इसके लिए निमंत्रण भेजा। परंतु स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी योद्धा उस विशेष धनुष को उठाकर चक्र में घूमती हुई मछली के पानी में बने प्रतिबिंब की आंख में तीर छोड़ देगा वही द्रौपदी से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा द्रौपदी के स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचे, जिसमें दुर्योधन का मित्र होने के नाते कर्ण भी वहां पहुंचा। कर्ण की बारी आते ही द्रौपदी ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि मैं किसी सारथी के पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तब भरी सभा में कर्ण को अपना यह अपमान सहन नहीं हुआ और वो स्वयंवर को बीच में ही छोड़कर वहां से चला गया। उसके बाद ब्राह्मण के वेश में अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव भी उस स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचे। तब अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा कर दिया और द्रौपदी के साथ पांडव माता कुंती के पास गए और कहा, माता देखो आज हमें भिक्षा में क्या मिला है। तब अज्ञानतावश बिना देखे ही माता कुंती ने कहा, तुम्हें जो भी भिक्षा प्राप्त हुई है उसे आपस में बांट लो। और तब पांडवों के धर्म के प्रति समर्पण के कारण द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ करना पड़ा। ब्राह्मण के वेश में पहुंचे पांडवों को भगवान श्री कृष्ण के अलावा उस भरी सभा में कोई नहीं पहचान सका था। और जब द्रौपदी के भाई दृष्टद्युम्न ने पांडवों का पीछा किया कि आखिर ये कौन है जो मेरी बहन के साथ विवाह किया है, तब ये पता चलने पर कि ये ब्राह्मण तो अर्जुन ही हैं, उसने ये बात लौटकर राजा द्रुपद को बताई, जिससे वो अत्यंत प्रसन्न हुए थे क्योंकि वो अपनी पुत्री के लिए अर्जुन को ही योग्य वर के रूप में चुन चुके थे। द्रौपदी को कई वरदान प्राप्त थे। एक बार एक ऋषि की लज्जा बचाने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी का कुछ हिस्सा उस ऋषि को दे दिया था। तब ऋषि ने वरदान दिया था कि विपत्ति के समय भगवान अनंत गुना वस्त्र देकर उसकी लज्जा की रक्षा करेंगे। पांडवों द्वारा जुए में हार जाने के कारण धोखे से द्रौपदी को दांव पर लगाना पड़ा। तब कौरवों द्वारा उसका चीरहरण होने के समय भगवान श्री कृष्ण, जो द्रौपदी के भगवान सखा व भाई थे, उनको पुकारने पर प्रभु ने द्रौपदी की लाज उसके वस्त्र को अनंत गुना बढ़ाकर की थी। दूसरा वरदान था अक्षय पात्र में भोजन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेगी, उसके बाद ही भोजन समाप्त होगा। तभी द्रौपदी सबको खिलाने के बाद अंत में भोजन किया करती थी। पांडवों के वनवास के समय भोजन की व्यवस्था में मुश्किल आने पर युधिष्ठिर द्वारा तपस्या कर सूर्य देव से इस समस्या का समाधान मांगा। तब सूर्य देव ने उन्हें तांबे का एक पात्र प्रदान किया और कहा कि तुम्हारे पास फल, फूल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तब तक अक्षय रहेंगी जब तक कि द्रौपदी उन्हें परोसती रहेगी। तब पांडवों के वनवास के दौरान ही पांडवों तथा द्रौपदी ने एक दिन भोजन कर लिया और बर्तन भी धोकर रख दिए। तब दुर्योधन की चाल से दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास भोजन करने के लिए पहुंच गए, परंतु द्रौपदी के भोजन करने के पश्चात भोजन समाप्त हो चुका था और दुर्वासा ऋषि व उनके 1000 शिष्यों को भोजन कराने में असमर्थ जानकर द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। तब श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर द्रौपदी से कुछ खाने को मांगा। तब द्रौपदी का सिर शर्म से झुक गया और उसने कहा कि कुछ भी नहीं बचा है। तब श्री कृष्ण ने उससे अक्षय पात्र लाने को कहा, जिसमें चावल का एक दाना ही शेष था, जिसे श्री कृष्ण ने खाया
और उनके खाते ही सभी जीवों का पेट भर गया। और नहाकर भोजन के लिए बैठे ऋषि दुर्वासा व उनके 1000 शिष्यों ने कहा कि हमारा पेट तो पहले ही भर गया, अब हमें भोजन की इच्छा नहीं है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज तब भी बचाई थी। द्रौपदी जो कि स्वयं देवी सची का अवतार थी और अर्जुन इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे, वहीं अन्य 4 पांडव भी पूर्ववर्ती इंद्र ही थे। भगवान शिव ने ही द्रौपदी को इन 5 की पत्नी नियुक्त कर दिया था। इसके अलावा द्रौपदी के पूर्ववर्ती जन्म में शिव जी ने 5 पतियों की पत्नी बनने का वरदान द्रौपदी द्वारा विवाह के लिए 5 बार की गई प्रार्थना, जिसमें पति के सर्वगुण संपन्न होने की बात भी शामिल थी, वरदान दिया था, जिसकी वजह से आध्यात्मिक तौर पर यह विवाह पूरी तरह से सही था। द्रौपदी 5 पतियों के होते हुए भी पतिव्रता कहलाई, क्योंकि उन्होंने अच्छी बुरी सभी परिस्थितियों में अपने पतियों का साथ दिया था तथा कौरवों ने, जयद्रथ ने और कीचक ने द्रौपदी को उसके कठिन समय में इतना डराया धमकाया और यातनाएं भी दी और कहा कि उसके पति नष्ट हो गए हैं और वो हम तीनों में से किसी एक को चुन ले। तब भी उन्होंने ये सब दुख सहन किया और अपने पतियों का साथ दिया। द्यूत सभा में, द्यूत क्रीड़ा में भी वो द्रौपदी ही थी जिसने पांडवों को दास बनने से बचाया था और अपने धर्म का लोहा भी मनवाया था। द्रौपदी सदा अपने पतियों तथा सास कुंती के सत्कार में लगी रहती थी, जिसके कारण उनके 5 पति तथा सास कुंती उससे अत्यंत प्रेम और आदर करते थे। यहाँ तक कि दुष्ट दुर्योधन भी द्रौपदी के धर्म परायणता की प्रशंसा करता था। द्रौपदी ऐसी पतिव्रता स्त्री थी जिसे 5 कन्याओं में गिना जाता था, जो कि अहिल्या, कुंती, तारा, मंदोदरी और स्वयं द्रौपदी थे। इन पतिव्रता स्त्रियों का नाम लेने मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के आराध्य, उनके सखा और आदर्श भाई की तरह हमेशा साथ दिया करते थे। वो उनके ऊपर बहुत विश्वास करती थी और उनकी सलाह पर ही चलती थी। कृष्ण भी हर संकट और विपत्ति में उसकी सहायता करने पहुंच जाते थे। इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी का स्थान महारानी के साथ वित्त मंत्री का भी था। द्रौपदी ने सत्यभामा को स्वयं बताया था कि वो सवेरे सबसे पहले उठती हैं और रात्रि में सबसे बाद में सोती हैं। उनकी दिनचर्या में ब्राह्मणों, स्नातकों को भोजन करवाना, महल के दास दासियों का काम देखना, उनका ध्यान रखना, राजस्व की व्यवस्था करना, लोगों की समस्याएं सुनना इत्यादि शामिल था। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को माया महल में पानी में गिरने पर द्रौपदी ने हंसकर कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, परंतु महाभारत में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है, जिससे यह बात मिथ्या ही लगती है। अपितु दुर्योधन पर उस समय हंसने वाला कोई और नहीं बल्कि भीम थे और वहीं से महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी गई थी। द्रौपदी बहुत बुद्धिमान थी। धर्मराज युधिष्ठिर से धर्म, अधर्म व राजा के कर्तव्यों पर उनकी चर्चा पढ़ने योग्य है। यह एक ऐसा प्रसंग है जो आपको यह सोचने पर विवश कर देगा कि युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों ही अपनी जगह सही निर्णय लेते थे। दोनों के निर्णय की काट कोई नहीं कर सकता था। अपने पुत्रों, भाइयों, चाचाओं, भांजों समेत पूरे पांचाल खेमे को समाप्त करने वाला अश्वत्थामा, उसको द्रौपदी ने उसके माथे की मणि लेकर क्षमा कर दिया था, क्योंकि वह गुरुपुत्र था और गुरु के प्रति अर्जुन के प्रेम को द्रौपदी जानती थी और उस मणि को उन्होंने बाद में युधिष्ठिर को दे दिया था। द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त था, इसलिए अपने अंत के समय वह पांडवों से पहले मृत्यु को प्राप्त हुई थीं तथा स्वर्ग के रास्ते पर उन्होंने स्वर्ग न जाने का निर्णय बीच में ही कर लिया था, क्योंकि वह अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति अगले जन्म में भी करना चाहती थी। इस इच्छा के कारण भी उन्होंने स्वर्ग का त्याग कर दिया था। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को पत्नी रूप में अपना सबसे अच्छा मित्र बताया था। भीम उनके रक्षा कवच थे और अर्जुन की वो प्रेयसी थीं। उनके 5 स्वामी थे और 5 वीरों की वो स्वामिनी थीं। तो साथियों, महाभारत की मुख्य नायिका द्रौपदी की ये वीर गाथा, उनके चरित्र की ये वीर गाथा आपको कैसी लगी जरूर बताएं।
और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।